नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की एग्जाम डेट के बारे में, नोटिस के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई नोटिस के साथ साथ एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम सिटी को लेकर, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो बाकी बचे हुए विषय हैं उनकी परीक्षा की तारीखों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसा किया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के लिए अलग अलग परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह है, या तीन मैं आपको बताना चाहूँगा। तीन ऐसी सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये डिसीजन लेना पड़ा है आपकी परीक्षाओं के बारे में। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपकी जो परीक्षा है वो एक दिन के अंदर आयोजित हो जाती थी। पिछली बार जब वैकेंसी 2018 में आई थी तो इसकी परीक्षा 29 जुलाई को हुई थी, और 29 जुलाई को एक साथ जब परीक्षा हुई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो पूरी कर दी, लेकिन वहाँ बहुत सारे आरोप भी लगे थे। चाहे वो पेपर लीक को लेकर रहा हो या इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के आरोप जो इसमें समय समय पर लगते रहे थे। उस समय की जो परीक्षा नियंत्रक हुआ करती थी, जिनका नाम था शायद सुत्ता सिंह, है ना, उनको भी कहीं न कहीं यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेजा गया था। बाद में मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, लेकिन अब धीरे-धीरे करके एलटी ग्रेड को लेकर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और ये बदलाव आयोग का तो कहना है कि पेपर लीक से बचाने के लिए किया गया है। सबसे पहला बदलाव तो आप सभी के लिए यही है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, अलग-अलग विषयों की जो परीक्षा है, उसको एक साथ ना आयोजित करते हुए 4-5 अलग-अलग दिनों में आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि क्या होगा कि आयोग के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, पहला। क्योंकि इसमें तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर 12 लाख अभ्यर्थियों को एक दिन बुलाया जाएगा, और अगर 2-2 लाख, 3-3 लाख को एक दिन बुलाया जाएगा, तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। क्योंकि 12 लाख की व्यवस्था के लिए परीक्षा केंद्र भी ज़्यादा चाहिए, और आज के समय में परीक्षा केंद्र इतने मिल नहीं पा रहे, क्योंकि शासन के माध्यम से चीज़ें बदल दी गई हैं। तो यही वजह है कि आयोग की ओर से डिसीज़न लिया गया है कि हम इस परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का इस्तेमाल करते हुए करवाएंगे। तो पहली परीक्षा की तारीख 6 दिसंबर है, दूसरी परीक्षा की तारीख 7 दिसंबर है, और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो परीक्षाओं को लेकर जो अगली तारीख वो 21 दिसंबर रखी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि बाकी के बचे हुए परीक्षा तारीखों को लेकर भी एग्ज़ाम की जो तारीखें वो आनी है। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा की तारीख अभी भी घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि वो परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, और क्या उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये पहला रीज़न तो भ्रष्टाचार, धांधली और पेपर लीक से बचाने के लिए मैंने आपको बताया। दूसरा रीज़न जो मुझे पता चला है वो ये है कि एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम की तारीखें अलग-अलग जारी की गई है ना, वो इसलिए भी की गई है, कुछ विषयों को लेकर क्या हुआ है कि कोर्ट में चला गया मामला, कुछ विषयों को लेकर कोर्ट में चला गया है, और कोर्ट में जाने की वजह से क्या हुआ कि उन चीज़ों को कहीं न कहीं आयोग के माध्यम से इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बार अगर उन तारीखों को लेकर कोर्ट की तरफ से डिसीज़न आ जाए, तो हम परीक्षा की जो नई तारीखें हैं वो घोषित कर देंगे। जैसे कि अभी तक आपके सामने कौन-कौन से विषय की एग्ज़ाम डेट आई है आपको पता होना चाहिए। हाँ, गणित की आ गई है, ठीक है, होम साइंस की आ गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम डेट हैं जो जारी नहीं की गई, उसके पीछे की जो वजह उन्होंने बताई है, जैसे कि 6 तारीख को गणित का है और उस दिन हिंदी का भी है। विज्ञान का 7 तारीख को है, संस्कृत का 7 तारीख को है, गृह विज्ञान का 21 को है, वाणिज्य का 21 को है। बाकी के जो बचे हुए परीक्षा हैं वो आप सभी की अभी घोषित नहीं की गई हैं। तो बाकी के विषयों में क्या है कि थोड़ा-सा कोर्ट का विवाद भी फँसा हुआ है, और आयोग चाहता है कि कोर्ट की ओर से भी हरी झंडी मिल जाए। क्योंकि आयोग का मानना है कि अगर हमने परीक्षा करानी शुरू कर दी और बाद में विवाद हो गया उन विषयों को लेकर, कोर्ट की तरफ से कोई और डिसीज़न आ गया और बाद में हमें परीक्षा को रद्द करना पड़ा, इससे अच्छा है हम परीक्षा ही ना कराएँ। क्योंकि अगर बाद में डिसीज़न होता है और बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, तो उससे चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और निश्चित तौर पे आयोग को झटका लगता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये जो डिसीज़न है वो लिया है।
इसके बारे में जानकारी एक नोटिस के माध्यम से भी आप सभी को दी गई थी। आज के अलग-अलग समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिली होगी, ये वाली। यहाँ पे आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने कर दी है तैयारी शुरू। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से अगर बात की जाए, यानी कि यूपीपीएससी की बात की जा रही है, तो यूपीपीएससी की ओर से अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिसर में स्थित कंट्रोल रूम के माध्यम से इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7,466 पदों के आवेदन मांगे गए हैं। और उसके आवेदन को लेकर अगर बात की जाए तो 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के अफसरों के अनुसार आवेदकों की संख्या के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। आयोग ने विषय के अनुसार 3 दिनों में परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 6 और 7 तारीख को परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर को परीक्षा होगी। इस संबंध में आयोग की ओर से सभी जिलों के जो परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी मांगी गई है। लिखा हुआ है 1 सप्ताह पहले ही कहीं न कहीं आयोग के प्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाएँगे। पेपर लीक से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करेगा कि 1 सप्ताह पहले ही जहाँ पे आपकी परीक्षा होने वाली है, वहाँ पे अपने अधिकारियों को भेज देगा। जिससे कि परीक्षा में कोई दिक्कत का समस्या देखने के लिए ना मिले। लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए 1 सप्ताह पहले ही आयोग के अधिकारी वहाँ पहुँच जाएँगे। कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी, जहाँ पे पीसीएस 2025 की परीक्षा के लेकर नज़र रखी गई थी, वहीं से एलटी ग्रेड को भी लेकर नज़र रखी जाएगी और इसी तरीके से आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न होगी। अब रही बात शेष विषयों को लेकर, तो जो मुझे जानकारी आप सभी को देनी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई भी है कि आयोग इंतज़ार कर रहा है कि अगर कोर्ट के माध्यम से कोई डिसीज़न लेना है या कोई बदलाव करना है या कोई आदेश देना है, तो ऐसे में कोर्ट अपना अपना कहीं न कहीं जो इसको लेकर स्टैंड है वो क्लियर कर दे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई समस्या ना देखने के लिए मिले। तो आयोग की तरफ से इंतज़ार किया जा रहा है कि जो बाकी के विषय हैं उनको लेकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर सारी चीज़ें हो जाएँ तो उसके बाद आपके लिए जो परीक्षा की तारीख है वो जारी कर दी जाएँगी। बाकी की जिनकी परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है, आयोग ने उनको लेकर तैयारी शुरू भी कर दी गई। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग तैयारी कर रहा है, जल्दी आप सभी के लिए एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड को लेकर भी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसकी तैयारी कहाँ तक पहुँचती है और कितनी तैयारी हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ होंगी जिसको कहीं न कहीं आयोग को देखना होगा परीक्षा कराए जाने को लेकर। तो अगर आपने एलटी ग्रेड में आवेदन किया है, तो अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।